हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप लोग? आज का जो टॉपिक है वो है सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की आज हम बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको मूफा और पूफा के बारे में समझाया, ओमेगा के बारे में समझाया कि ओमेगा क्या है, ओमेगा हम क्यों बोलते हैं, डेल्टा की बात हुई थी वहाँ पर। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं लगाया है वो प्रीवियस वीडियो लगाएंगे, फिर उनको जो है आगे की भी बातें समझ में आएंगी। ओके, ये तो रही आज की क्लास की बात। दूसरी चीज़, आपके चैनल पर लर्निंग विद दिव्या चैनल पर स्टैटिस्टिक्स की क्लासेस, सांख्यिकी की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। आपको वो क्लासेस एक सर हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वो सर जो हैं वो आपके सिलेक्टेड हैं, उनका एज अ जूनियर इंजीनियर हैं वो। तो आप लोग उनकी क्लासेस को देखिएगा और आपको मतलब मुझे लगता है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ बेहतर कर सकें, कुछ आपको समझा सकें, और मुझे लगता है वो आपको समझा भी पाएंगे। तो एक बार उन क्लासेस को ज़रूर देखिए। जो लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ना चाहते थे कि मैम आप पढ़ा दीजिए, आप पढ़ा दीजिए, मीन पढ़ा दीजिए, मोड पढ़ा दीजिए, मीडियन पढ़ा दीजिए, वो ज़रूर देखिएगा। चलिए, ये तो बात रही। और तीसरी बात जो कि और इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि होम साइंस प्लैनेट के नाम से आप लोगों को एक टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है। वहाँ पर आप लोगों से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और वो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा वो चैनल। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पोल भी बनाते हैं, उसको पोल को आप ले सकते हैं, पोल आप बना भी सकते हैं, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं, आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप टेलीग्राम पर होम साइंस प्लैनेट से सर्च कर लीजिए, आपको वो चैनल मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में, उसके मेनली एग्जाम्पल्स के बारे में आज हम बात करेंगे, संतृप्त और असंतृप्त वसा की। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो पहले अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की हम बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं संतृप्त वसा। ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होती हैं या सैचुरेटेड वसाएं क्या होती हैं, आप लोग बताइए। इसकी बात तो मैं आपसे कई बार कर चुकी हूँ, कई बार आपको वसा के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। फैट्स की बात हम कर चुके हैं। फैटी एसिड क्या होते हैं? कार्बन की लंबी लंबी चेन है, एक साइड मिथाइल ग्रुप है, एक साइड आपके कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में फैटी एसिड्स के टाइप्स भी बताए थे। अगर हम कार्बन के नंबर के आधार पर करते हैं तो मैंने SCFA की बात की थी, MCFA की बात की थी, LCFA की बात की थी आपसे। और अगर मैंने आपसे बात करी थी अगर हम डबल बॉन्ड के बेस पर, डबल बॉन्ड के आधार पर अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में, या फिर मूफा और पूफा जो पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें हम बात कर सकते हैं। संतृप्त वसाएं वे वसाएं होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये होती है कि इसमें एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। आप यहाँ लिखेंगे नो डबल बॉन्ड। ठीक है, नो डबल बॉन्ड। इनके जो कार्बन्स होते हैं, कार्बन जो होते हैं, उन कार्बन्स के बीच में एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो मैम इसके एग्जांपल्स क्या हैं, उसी की आज हम बात करेंगे। देखिए ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए। सबसे पहले है आपके, मैंने आपको क्या बताया था, जब हमने फैटी एसिड्स को डिवाइड किया था तो मैंने फैटी एसिड को आपके कार्बन के चेन के आधार पर जब डिवाइड किया था तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में डिवाइड किया था, आपके मीडियम चेन फैटी एसिड में डिवाइड किया था, लॉन्ग चेन फैटी एसिड में डिवाइड किया था। शॉर्ट चेन फैटी एसिड की बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था मैक्सिमम उसमें 6 कार्बन हो सकते हैं। तो अगर हम 2 कार्बन की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कार्बन। ठीक है, कितने कार्बन है बीच में? 2 कार्बन्स है। और आपको मैंने ये चीज़ बताई थी कि क्या होगा, एक साइड आपके मिथाइल ग्रुप होगा, ये मिथाइल ग्रुप है, और एक साइड आपके कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। तो अगर 2 कार्बन है और फैटी एसिड तो ऐसे स्टार्ट होंगे, एक साइड आपका मिथाइल ग्रुप होगा, एक साइड आपके कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, तो इसका एग्जाम्पल होगा आपके एसिटिक एसिड। क्या एग्जाम्पल होगा आपके? एसिटिक एसिड। ठीक है, अगर 3 कार्बन है मान लीजिए तो सेम स्ट्रक्चर होगा, एक साइड मिथाइल ग्रुप होगा, एक साइड कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, बीच में जितने भी कार्बन होंगे उसके आधार पर हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ये बात तो मैंने आपको समझाई थी। तो अगर 3 कार्बन है तो मान तो उसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, 4 कार्बन मतलब कितने कार्बन प्रेजेंट है फैटी एसिड में? 4 कार्बन है। कार्बोक्सिल का है एक कार्बन, बीच में 2 कार्बन और है, एक मिथाइल का है, बीच में 2 कार्बन और है, एक आपके कार्बोक्सिल का है। ठीक है, तो 4 कार्बन है। इसका एग्जाम्पल है आपके ब्यूटराइक एसिड।
कौन सा एग्जाम्पल है? ब्यूटराइक एसिड। 5 कार्बन है अगर बीच में, मतलब 5 कार्बन की फैटी एसिड की चेन है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपके? वैलरिक एसिड। ठीक है। अगर आपके 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, तो ये है आपके कैप्रोइक एसिड। कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा ये? कैप्रोइक एसिड। देखो कैप्रोइक, कैप्रिलिक और कैप्रिलोइक एसिड में डिफरेंस है, अभी मैं तीनों यहां पर आपको बताऊंगी। ठीक है। 6 कार्बन की चेन है, कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे, ये है आपके कैप्रोइक एसिड। और इसका भी एग्जाम्पल है आपके बटर, मक्खन। तो मक्खन जो है वो आपके सैचुरेटेड वसा का एग्जाम्पल है। सबसे बड़ी बात तो यही आ गई। मक्खन में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो आपके ब्यूटराइक एसिड भी होता है, कैप्रोइक एसिड भी होता है। ये है CAPROIC, कैप्रोइक एसिड। और अगर हम इसे कार्बन के आधार पर डिवाइडेड कर दें कि इतने कार्बन हैं, कितने कार्बन हो सकते हैं? 2 कार्बन का है तो एसिटिक एसिड, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन है तो ब्यूटराइक एसिड, 5 कार्बन है तो वैलरिक एसिड, 6 कार्बन है तो कैप्रोइक एसिड। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं एक साथ कि ये SCFA हैं, दैट इज शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं। कुछ समझ में आया कि ऊपर से चला गया? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने क्या बात करी है? मैं सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात कर रही हूँ, संतृप्त वसा की बात कर रही हूँ। वसाओं के हमने लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन पढ़े थे, तो मैंने आपको पढ़ाया था कार्बन नंबर के आधार पर ही हम वसा को डिवाइडेड करते हैं, फैटी एसिड्स को विभक्त करते हैं, डिवाइडेड करते हैं। शॉर्ट चेन में, मीडियम चेन में, लॉन्ग चेन में। शॉर्ट चेन मतलब छोटे छोटे फैटी एसिड्स है, कम कार्बन की संख्या है, तो शॉर्ट चेन है। मीडियम मतलब कितने बताए थे हमने? 8 से 12 कार्बन प्रेजेंट है। 8 से 12 की तो बात हुई थी ना, एक सेकंड लेट मी चेक। 8 से 14, 8 से 14 अगर आपके जो है कार्बन है तो हम उसको मीडियम चेन में डाल देते हैं। कार्बन अगर 8 से 14 है तो मीडियम चेन में। अगर 16 कार्बन है, 18 कार्बन है, तो उसमें किस में डाल देते हैं? लॉन्ग चेन में डाल देते हैं। लॉन्ग चेन का मैंने आपको एक और बताया था, VLCFA, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। उसमें आपके 20 से 22 से कार्बन हो सकते हैं। हमने पढ़ा था 32 कार्बन तक हो सकते हैं, ये बात मैंने आपको समझाई थी ना। तो मैं आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड समझा रही हूँ। सैचुरेटेड वसाएं वे होती हैं जो नॉर्मली जमी हुई होती हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है कि रूम टेम्परेचर पे जमी हुई होती हैं। इसका एक अपवाद है नारियल का तेल। नारियल का तेल आपके जाड़ों में जम जाता है, गर्मियों में वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो उसकी हम बात ही नहीं कर रहे, वो एक अपवाद है, लेकिन वो सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिनके कार्बन्स के बीच में एक भी डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होता ही नहीं है। क्या नहीं प्रेजेंट होता है? एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। इतनी चीज समझ में आई? फिर मैंने क्या बताया? कार्बन की संख्या के आधार पर अगर हम डिवाइड करें तो अगर 2 कार्बन है, और हमेशा ध्यान रखिएगा फैटी एसिड की एक साइड आपके मिथाइल एंड होगा, एक साइड आपके कार्बोक्सिल एंड होगा। मैंने आपको समझाया है, जब हम कार्बोक्सिल एंड से कार्बन को गिनना स्टार्ट करेंगे तो हम डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 से पढ़ेंगे, और जब हम मिथाइल एंड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कार्बन की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, तो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 से पढ़ेंगे। अभी मैं आगे इसकी भी बात करूंगी। ठीक है। 3 अगर कार्बन है तो वो है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। 4 कार्बन है तो वो है ब्यूटराइक एसिड। ये पूछा जाता है ब्यूटराइक एसिड किस में पाया जाता है? तो मक्खन में पाया जाता है। इसका सोर्स लिखा हुआ है यहाँ पर, बटर। बटर मतलब आपके मक्खन। ठीक है। मक्खन, मक्खन में आपके ब्यूटराइक एसिड भी होता है। इसके अलावा अगर 5 कार्बन है, वैलरिक एसिड है। कौन सा एसिड है? वैलरिक एसिड है। और 6 कार्बन है तो वो आपके कौन सा है? कैप्रोइक एसिड है। ये भी आपके बटर में पाया जाता है। इतनी चीज समझ में आई? तो इन सब को एक साथ मैंने किस में डाल दिया? SCFA में डाल दिया, शॉर्ट चेन फैटी एसिड में डाल दिया। क्यों? क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? ज्यादा से ज्यादा 2 से 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 2 से 6 कार्बन है। और हमने पढ़ा है कि 2 से 6 अगर कार्बन है फैटी एसिड्स के बीच में तो उसे हम शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स की संख्या में डालते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, ये है MCFA, मीडियम चेन फैटी एसिड्स के एग्जांपल। और ये सब संतृप्त वसाएं हैं। ये सारे जितने भी एग्जांपल लिखे हुए हैं ये सब आपके संतृप्त वसा के लिखे हुए हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल लिखे हुए हैं। समझ में आ गई? जिनके बीच में कार्बन प्रेजेंट है लेकिन कार्बन में एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अगर हम MCFA की बात करते हैं तो देखिए, MCFA में आपके हमने बात करी थी 8 से 14 कार्बन अगर होंगे तो उसे हम MCFA में डालेंगे, मीडियम चेन फैटी एसिड में डालेंगे। ठीक है। मैंने यहाँ पे 12 कार्बन का लिखा है, 14 कार्बन का लिखा है। मैं यहाँ पर 2 और लिखूंगी, तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं इसको रब करने वाली हूँ। फटाफट से ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा रब करने जा रही हूँ। ये चीज़ 6 कार्बन वाला मैं रब करने जा रही हूँ। ठीक है। हल्का सा बस कैप्रोइक एसिड का मैं चेंज करती हूँ।
ये हो गए आपके यहाँ तक, लिख लिया था, ठीक है। एक आप MCFA में और लिखेंगे 8 कार्बन, मतलब कितने कार्बन प्रेजेंट हैं बीच में, 8 कार्बन। इट मीन्स एक साइड आपके मिथाइल एंड है, फिर दूसरा CH2 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 CH2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में होगा कार्बोक्सिल ग्रुप। ऐसे होते हैं कार्बन की चेन, ठीक है। 8 कार्बन है, 8 कार्बन देखिए कितने हैं, गिनिए कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये 8 कार्बन की चेन है। और अगर 8 कार्बन हो गया, 8 से 14 कार्बन है, तो हम उसको किस कैटेगरी में डालते हैं, MCFA की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। और एक आप लिखेंगे 10 कार्बन का, 10 कार्बन का, ओके। तो 10 कार्बन वाला और 8 कार्बन वाला आप एग्जाम्पल लिखेंगे, लिखिए। 8 कार्बन वाले का एग्जाम्पल है आपके कैप्रिलिक और 10 कार्बन वाले का एग्जाम्पल है आपके कैप्रिक, ठीक है। 8 कार्बन में आप लिखेंगे कैप्रिलिक, कैप्रिलिक एसिड, पढ़ा है ये कैप्रिलिक एसिड। और 10 कार्बन में है आपकी कैप्रिक एसिड, ठीक है। इसको लिखिए बच्चे, कैप्रिलिक एसिड एंड कैप्रिक एसिड, ठीक है। कैप्रिलिक एसिड होती है आपके गोले के तेल में, मतलब कोकोनट ऑयल में, गोले के तेल का एग्जाम्पल है ये। और कैप्रिक एसिड है आपके ताड़ के तेल का, ताड़ के तेल में क्या है, कैप्रिक एसिड। और अभी हमने 6 कार्बन वाले की बात की थी, 6 कार्बन वाले में कौन सा था, वो कैप्रोइक एसिड था, कैप्रोइक एसिड, जो कि किसमें प्रेजेंट था, बटर में, ठीक है, बटर में कैप्रोइक। तो देखिए 3 है, एक है कैप्रोइक एसिड जिसमें 6 कार्बन है, वो बटर में प्रेजेंट है। एक है कैप्रिलिक एसिड जिसमें कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, वो गोले के तेल में प्रेजेंट है, मतलब गोले के तेल में कैप्रिलिक एसिड भी होता है। और एक है आपके 10 कार्बन वाला, कितने कार्बन है, 10 कार्बन है, उसका एग्जाम्पल है कैप्रिक एसिड जो कि ताड़ के तेल में है, समझ में आ गया। अगर हम बात करें 12 कार्बन की, तो 12 कार्बन में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप पढ़ेंगे लॉरिक एसिड, ठीक है। और 14 कार्बन का आप एग्जाम्पल पढ़ेंगे मिरिस्टिक एसिड, माइरिस्टिक एसिड, और इन दोनों का रिसोर्स है आपके कोकोनट ऑयल। तो कह सकते हैं जो कोकोनट ऑयल है, इसमें जो फैटी एसिड की चेन होती है वो आपके मीडियम चेन फैटी एसिड होते हैं, ठीक है, मीडियम चेन फैटी एसिड होते हैं। देखो अगर 8 कार्बन वाला भी आप लोग कैप्रिलिक एसिड, वो भी गोले के तेल में है। 12 कार्बन वाला आप लोग लॉरिक एसिड, कोकोनट ऑयल, 14 कार्बन मिरिस्टिक एसिड, कोकोनट ऑयल। इतनी चीज समझ में आई। और ये सब किसके वसाओं के एग्जाम्पल हैं, ये सब सैचुरेटेड वसा के एग्जाम्पल हैं, संतृप्त वसाओं के एग्जाम्पल हैं। क्योंकि संतृप्त वसाएं नहीं पढ़ाई थी, उसके एग्जाम्पल्स नहीं कराए थे मैंने, वही मैं करा रही हूँ। तो इसको लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए सभी स्टूडेंट्स, लिख लिया सबने, ठीक है। अब हमने बात करी थी, जो तीसरी कैटेगरी मैंने आपको पढ़ाई थी, वो मैंने आपको पढ़ाई थी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कौन से होंगे, जिसमें आपके 16-18 कार्बन कम से कम प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, 16 कार्बन से ज्यादा लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो ये लिखा है 16 कार्बन वाला आपके है पामिटिक एसिड। कौन सा एसिड है, पामिटिक एसिड, ठीक है। 18 कार्बन प्रेजेंट होंगे, ये है आपके स्टीयरिक एसिड। और 20 कार्बन वाला आपके होता है एरिकिडिक, नॉट एरिकिडोनिक। एरिकिडोनिक आपके पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है, ये है एरिकिडिक, ठीक है। और एरिकिडिक जो है आपके किस कैटेगरी में चला जाएगा, VLCFA में चला जाएगा, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड में चला जाएगा। क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जो अगर हम फैटी एसिड के आधार पर, कार्बन की संख्या के आधार पर फैटी एसिड को डिवाइड करते हैं, तो शॉर्ट चेन फैटी एसिड, मीडियम चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और लॉन्ग चेन की ही एक कैटेगरी है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसको लॉन्ग चेन फैटी एसिड में ही लिखा रहने दो, ये लिखा है यहाँ पर LCFA, ठीक है। तो 16 कार्बन है, 16 कार्बन वाले जो एसिड आपके फैटी एसिड है, उस सैचुरेटेड फैटी एसिड है, उसका क्या एग्जांपल है, पामिटिक एसिड, 16 कार्बन वाले, ठीक है। 18 कार्बन वाले अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात करेंगे तो वो है स्टीयरिक एसिड। अनसैचुरेटेड में भी होगा, आप सोच रहे होगे मैम ऐसे तो फिर अनसैचुरेटेड में भी होगा, बिल्कुल होगा। 18 कार्बन वाला अनसैचुरेटेड में मूफा है ओलिक एसिड, और 18 कार्बन वाले में अनसैचुरेटेड में पूफा है लिनोलिक एसिड, ठीक है, समझ में आ गया। अभी बात करूंगी आगे मैं।
और 20 कार्बन वाला सैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल है आर्किटिक एसिड। इसमें मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है वो होता है आपके पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि पामेटिक एसिड बॉडी में ऑक्सीडाइज होकर के एटीपी के निर्माण में हेल्प करता है। किसके निर्माण में हेल्प करता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के जो निर्माण में हमारे शरीर को जो एटीपी चाहिए, एनर्जी जो चाहिए, उसमें जो है हेल्प करता है। तो मोस्ट अबंडेंट सिंथेसाइज्ड फैटी एसिड है ये, एंड मोस्ट अबंडेंट यूजफुल ऑक्सीडाइज्ड फैटी एसिड कौन सा है? पामेटिक एसिड है। ठीक है, पामेटिक एसिड में कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? 16 कार्बन। पामेटिक एसिड सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड है। क्यों सैचुरेटेड है? क्योंकि इसके जो कार्बन है उसके बीच में एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। पामेटिक एसिड का क्या रोल है? ये हमारे बॉडी में एटीपी के निर्माण में हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रिच सोर्स क्या है? कहाँ से ये मिलता है पामेटिक एसिड? तो ये आपके एनिमल फैट, जंतु वसा, जो लोग नॉन वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, चिकन खाते हैं, नॉन वेज जो खाते हैं, उनकी डाइट में ये बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। एनिमल फैट में ये दोनों मिलते हैं, स्टीरिक एसिड भी और पामेटिक एसिड भी। ठीक है, अगर हम इसे फैटी एसिड में कार्बन की संख्या के आधार पर अगर मैं पूछूं आपसे, आप इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? SCFA में डालेंगे, MCFA में डालेंगे, LCFA में डालेंगे? बताइए किस में डालेंगे आप इसे? पामेटिक एसिड को, स्टीरिक एसिड को LCFA में डालेंगे। मैंने यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग चेन फैटी एसिड, क्योंकि 16-18 कार्बन है और 20 कार्बन वाला आपके एरिकेटिक एसिड होता है, ये भी आपके चर्बी वगैरह में पाया जाता है। इतनी चीज समझ में आई? ये सब आपके संतृप्त वसाओं के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। संतृप्त वसाएं वे वसाएं होती हैं जो कि मुख्यतः जमी हुई होती हैं। अगर हम डबल बॉन्ड के आधार पर बात करें तो डबल बॉन्ड इसमें एक भी प्रेजेंट नहीं होता है। संतृप्त वसाओं के बीच में एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है। कार्बन की संख्या के आधार पर हम फैटी एसिड्स को 3 भाग में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, मीडियम चेन फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। कैसे? आपने कहा मैम शॉर्ट चेन है, लॉन्ग चेन है, फैटी, जितने कार्बन उसके आधार पर। तो अगर 2 से 6 कार्बन है तो हम उसको किस में डालते हैं? शॉर्ट चेन फैटी एसिड में। 2 कार्बन वाले का क्या एग्जाम्पल है? एसिटिक एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, 3 कार्बन वाले का क्या है? प्रोपेनोइक एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। 4 कार्बन वाला कौन सा है? ब्यूटराइक एसिड, बटर में पाया जाता है। एसिटिक एसिड तो समझते हैं ना आप लोग, बटर में पाया जाता है। अच्छा, 6 कार्बन तक आप किस में ले जाएंगे? SCFA में ले जाएंगे। ठीक है, 8 कार्बन से लेकर के 14 कार्बन तक के ये जो आपके फैटी एसिड है, सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, ये MCFA में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें 8 से 14 कार्बन है। 8 से 14 कार्बन वाले को हम मीडियम चेन फैटी एसिड में डालते हैं। ठीक है, तो 8 कार्बन वाला है कैप्रिलिक एसिड, गोले के तेल में होगा, कोकोनट ऑयल में होगा। ठीक है, 10 कार्बन वाला है कैप्रिक एसिड, जो कि ताड़ के तेल में होगा, और 6 कार्बन वाला था कैप्रोइक एसिड, जो कि बटर में था। तो 3 है, तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक है कैप्रोइक, एक है कैप्रिलिक और एक है आपके कैप्रिक। ठीक है, कैप्रिक, कैप्रिलिक, कैप्रोइक तीनों अलग अलग है। कैप्राइक होगा या कैप्रोइक होगा, कैप्रोइक एसिड बटर में, कैप्रिलिक एसिड कोयले के तेल में, कोकोनट ऑयल में, कैप्रिक एसिड ताड़ के तेल में। ठीक है, कितने कार्बन है कैप्रिलिक एसिड में? 8 कार्बन। कितने हैं कैप्रिक में? 10 कार्बन। 12 कार्बन वाला है लॉरिक एसिड, 14 कार्बन वाला है मेरिस्टिक एसिड। लॉरिक और मेरिस्टिक और कैप्रिलिक तीनों का बहुत बढ़िया सोर्स होता है कोकोनट ऑयल, गोले का तेल। ठीक, अगर हम लॉन्ग चेन फैटी एसिड की बात करें तो 16 कार्बन होंगे। कौन सा होता है वो? पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड और 18 कार्बन वाला स्टीरिक एसिड। इन दोनों का बहुत ज्यादा रिच सोर्स क्या है? तो एनिमल फैट, जंतु वसा जो लोग लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, उन्हें बहुत अच्छी मात्रा में क्या मिलता है? पामेटिक एसिड और स्टीरिक एसिड मिलते हैं। ये सब क्या है? ये सब फैटी एसिड है। कौन से फैटी एसिड है? सैचुरेटेड, संतृप्त वसाओं के ये एग्जांपल्स हैं। आई होप मैं आपको इतना क्लियर कर पाई हूँ। इसको लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रब करने वाली हूँ, फटाफट से करिए। और 20 कार्बन वाला आपके आ जाएगा एरिकिडिक एसिड, नॉट एरिकिडोनिक। 2 में डिफरेंस है, आर्किडिक में और आर्किडोनिक दोनों में। आर्किडोनिक अनसैचुरेटेड में आता है, अनसैचुरेटेड में भी वो पूफा की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपके अनसैचुरेटेड।
अगर मैं अनसैचुरेटेड की बात करती हूँ, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से हैं? कम से कम आपके एक डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होगा ही होगा, एक डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होता है, ठीक है। कितने प्रेजेंट होने? एक तो होगा ही होगा, एक तो डबल बॉन्ड, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर डबल बॉन्ड आपके प्रेजेंट है तो उस स्थिति में हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम यूएफए बोल देंगे। एक सेकेंड, ये थोड़ा हिल गया है स्टूडेंट्स, गिव मी अ सेकेंड। अब देखो, ठीक है, ठीक है ना, एक सेकेंड देना, गिव मी अ सेकेंड। आज ये तार की वजह से हिल गया है। Give me a second, okay? Give me a second. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की हम बात करते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मैं बात करती हूँ आपसे, यूएफए की। तो यूएफए कौन से होते हैं? जिनके बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड आपके प्रेजेंट होता है। एक डबल बॉन्ड होगा तभी तो कार्बन्स के बीच में, कार्बन्स के बीच में मतलब एक तरफ आपके मिथाइल ग्रुप होगा, ठीक है, क्या होगा? मिथाइल ग्रुप होगा, CH2 मान लो, मैं ऐसे लिख ले रही हूँ, और दूसरी तरफ आपके कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। ये आपके कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये आपके मिथाइल एंड है, और इनमें आपके ये कार्बन्स लिखे हुए हैं, इनके बीच में कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। जैसे ही आपके एक डबल बॉन्ड आ जाता है, वो किसी कैटेगरीज में आ जाते हैं? वो आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ रहा है? सबको दिख रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दिख रहा है सबको, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए आपके, और अनसैचुरेटेड को हम आपके डाल देते हैं, ऐसे ही पकड़ लेती हूँ। अनसैचुरेटेड को मैं आपके, आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गए क्लास में, ये थोड़ा हिल गया है, चलो कोई बात नहीं है। हाँ, यूएफए कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूफा एंड पूफा, ये तो मैं आपसे बात कर ही चुकी हूँ, ठीक है। मूफा में क्या होता है? मूफा में एक डबल बॉन्ड होता है, सिंगल डबल बॉन्ड होता है कार्बन्स के बीच में। और पूफा में आपके क्या होते हैं? एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक। मूफा का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ओलिक एसिड है ना, ओलिक एसिड, आपके ओमेगा 9 का एग्जाम्पल है ये, अगर हम ओमेगा से बात कर रहे हैं तो। और पूफा के एग्जाम्पल तो हमने करे ही थे। पूफा के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? लिनोलिक, लिनोलैनिक, एरिकिडोनिक, है ना, एरिकिडोनिक, और कौन सा था? EPA, टिम्नोडोनिक और DHA, ठीक है। EPA एंड DHA, ये सब आपके पूफा के एग्जाम्पल थे। और अगर हम पूफा को आपके ओमेगा के उसमें कर दें तो आपके कितने थे? ओमेगा 3 था और ओमेगा 6 था, ठीक है। ओमेगा 3 में आपके लिनोलैनिक था, EPA था, DHA था, ओमेगा 6 में आपके लिनोलेक था, आर्किडोनिक था। ये तो मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, इतना आपको सबको पता है। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको क्या समझाने जा रही हूँ आज। मैं यहाँ एक 18 कार्बन का, ठीक है, 18 कार्बन का एक फैटी एसिड बनाने जा रही हूँ। मैं जब आपको डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। मुझसे बच्चों ने पूछा था कि मैम ऐसा तो फिर डेल्टा भी हो सकता है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, है ना, हमने पढ़ा था। अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप से पढ़ेंगे तो उसको हम डेल्टा की कैटेगरी में डालेंगे, और मिथाइल एंड से पढ़ेंगे तो वो ओमेगा बोले जाते हैं। तो देखिए एक 18 कार्बन का बना लेते हैं, सबको दिख रहा है? ये बता देना। उस दिन बनाया नहीं था, कुछ बच्चे कह रहे थे 10 तो बनाया ही नहीं मैम, कहाँ से गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सबको समझ में आ रहा है? दिखाई दे रहा है? 16 17 और एक हो गया 18, COH, ठीक है। ये आपके
18 कार्बन का एक फैटी एसिड है, 18 कार्बन का। अगर हम डेल्टा से, इसको पहले तो नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 कार्बन हो गए। ठीक है, जब हम कभी भी कार्बोक्सिल एंड से पढ़ना शुरू करेंगे तो कैसे पढ़ना शुरू करेंगे? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा 6, डेल्टा 7, डेल्टा 8, डेल्टा 9, डेल्टा 10, डेल्टा 11, डेल्टा 12। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन जब कभी भी हम कार्बोक्सिल ग्रुप से पढ़ना शुरू करेंगे तो हम ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, 7, 8, ओमेगा 9, ओमेगा 10, ओमेगा 11। एक बात ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप से जब हम पढ़ते हैं तो हम मिथाइल का कार्बन को पढ़ेंगे, लेकिन जब हम मिथाइल ग्रुप से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं कार्बन की और ओमेगा से पढ़ते हैं तो कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन को नहीं काउंट करते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन को नहीं काउंट करते हैं। तो 11, ओमेगा 12, ओमेगा 13, ओमेगा 14, ओमेगा 15, ओमेगा 16, ओमेगा 17, इसको नहीं काउंट करेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप वाले को नहीं काउंट करेंगे। सबको इतना दिखाई दे रहा है? कितने कार्बन की चेन है ये? 18 कार्बन की चेन है। अभी बताइए मुझे, 18 कार्बन की चेन है ये। 18 कार्बन वाला मैंने अभी आपको सैचुरेटेड में बताया था, कौन सा था वो? सैचुरेटेड में अभी मैंने आपको बताया इनके बीच में एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, 18 कार्बन का फैटी एसिड आपके सामने बना है और एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये कौन सा हो गया? अभी मैंने आपको बताया है 18 कार्बन का एग्जांपल कराया एमसीएफए में, स्टीरिक एसिड। कौन सा हो गया ये? स्टीरिक एसिड। स्टीरिक एसिड है ना, जो कि आपके मैंने बताया था 18 कार्बन का है स्टीरिक एसिड। अब अगर मैं 18 कार्बन में आपके बात करती हूँ अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में बात करती हूँ, 18 कार्बन का है, मूफा में बात करती हूँ मैं, मूफा में। ठीक है, तो आपके किस पे होगा? किस पे होगा? आपके 9th नंबर वाले पे आपके जो होगा डबल बॉन्ड होगा। तो 9th और 10th के बीच में डबल बॉन्ड होगा। एक चीज़ पता है, तो मैंने ब्लेंडर मिस्टेक क्या करी, यहाँ पे सब में 2 होगा, CH2 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 CH2, यहाँ भी CH2 CH2। अभी डबल बॉन्ड 2 हटेंगे जब डबल बॉन्ड लग जाएगा, CH2 CH2 CH2। अब जब 9th ऊपर से चलो, यहाँ पर होगा, एक सेकेंड, यहाँ होगा। डेल्टा से जब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगी, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो कम नंबर वाला होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा 9 और 10 के बीच में आपके क्या होगा? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। किस में प्रेजेंट होगा? डेल्टा 9 और डेल्टा 10 के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। देखो, अब आप खुद देखो, आप डेल्टा से पढ़ना स्टार्ट करो। यहाँ पर सब बच्चों को दिख रहा है? पहले तो ये देख लीजिए, सबको दिखाई दे रहा है? आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए डेल्टा की साइड से। ठीक है, डेल्टा की साइड से सब लोग पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एक सेकेंड देना। हाँ, सबको दिख रहा है। आप डेल्टा की साइड से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से कार्बोक्सिल ग्रुप से। कार्बोक्सिल ग्रुप का ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा 6, डेल्टा 7, डेल्टा 8, डेल्टा 9, डेल्टा 10। हमेशा मैंने आपको बताया है जो लेसर नंबर होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं 18 कार्बन का है, मूफा की बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? ओलिक एसिड। कौन सा होगा? ओलिक एसिड। ठीक है, तो देखिए डेल्टा 9 और डेल्टा 10 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, और अगर आप ओमेगा से पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 8, ओमेगा 9, आ गया ओमेगा 9 के बीच में। और इधर से देखिए ओमेगा 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड है, और मैंने आपको समझाया था ना कि हमेशा लेसर नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये डेल्टा 9 का भी एग्जाम्पल है और आपके ओमेगा 9 का भी एग्जाम्पल है। क्या? ओलिक एसिड। अब डेल्टा से आप देखो डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 9 और 10 के बीच में है। ठीक है, और आप कार्बोक्सिल ग्रुप से देखो डबल बॉन्ड कहाँ है? ओमेगा 9 और 10 के बीच में है। ठीक, तो आपके क्या हो गया? ये ओलिक एसिड। ये मूफा है। मूफा मैंने आपको बताया है, हमेशा क्या बताया मूफा में? ये आपके सैचुरेटेड का एग्जाम्पल है, स्टीरिक एसिड सैचुरेटेड का एग्जाम्पल है। सैचुरेटेड का एग्जाम्पल है मतलब 18 कार्बन है, डबल बॉन्ड एक भी नहीं है, डबल बॉन्ड एक भी नहीं है, 0 है, कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है।
मूफा में आपके कितने डबल बॉन्ड होते हैं? एक डबल बॉन्ड होता है। पूफा में एक से ज़्यादा होते हैं। अनसैचुरेटेड का मतलब ही है, अनसैचुरेटेड हम उन बसाओं को बोलते हैं मतलब इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उनको हमने दो में डिवाइड कर दिया, मूफा पूफा में। मूफा में मतलब एक डबल बॉन्ड है, पूफा में एक से ज़्यादा। मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब ज़्यादा। तो इसमें आप क्या बोलोगे? 18 कार्बन का है और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। कितना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? एक। किस पे प्रेजेंट है? डेल्टा से देखें तब भी 9 पर है, और अगर ओमेगा से देखें तो भी 9 पर है। ओमेगा 9 का एग्जाम्पल है, डेल्टा 9 का भी एग्जाम्पल है, ओलिक एसिड। 18 कार्बन का अगर हम पूफा में बात करें, पूफा में, ठीक है, पूफा में अगर हम बात करें 18 कार्बन का, तो इसका एग्जाम्पल आपके होगा लिनोलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड। इसमें आपके दो डबल बॉन्ड होंगे, क्योंकि पूफा की बात कर रही हूँ मैं, पूफा की बात कर रही हूँ मैं, तो मतलब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे। एक डबल बॉन्ड तो है ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड, लेकिन मैम जब पूफा की बात कर रही हैं, पॉली अनसैचुरेटेड की बात कर रही हैं, तो मतलब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे। तो आपके दूसरा डबल बॉन्ड होता है 12वें नंबर पे, तो ये 2 हट जाएगा और आपके आ जाएगा 12वें से 13वें नंबर पे, ठीक है। 12 से 13 नंबर पे आपके डबल बॉन्ड होता है। तो आप डेल्टा से काउंट करो, डेल्टा से काउंट करो, तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा 6, डेल्टा 7, डेल्टा 8, डेल्टा 9, डेल्टा 10, डेल्टा 11, डेल्टा 12, डेल्टा 13। तो कहाँ कहाँ पर है आपके डबल बॉन्ड? डेल्टा 9 पर है, डेल्टा 12 पर है, डेल्टा 12 पर है, डेल्टा 9 पर है। 9 और 10 के बीच में डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड, क्योंकि पॉली अनसैचुरेटेड की बात हो रही है, लिनोलेइक की बात हो रही है। 18 कार्बन है, 18 कार्बन है, कम से कम दो तो होंगे। पॉली अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं मैम, एक से ज़्यादा होंगे। तो लिनोलेइक में दूसरा आपके होता है 12वें और 13वें के बीच में, ठीक है। अब ओमेगा से गिन लो, देखिए ओमेगा से गिनिए, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6। लिनोलेइक ओमेगा 6 का एग्जाम्पल है कि नहीं है? लिनोलैनिक ओमेगा 3 का एग्जाम्पल है, लिनोलेइक तो ओमेगा 6 का एग्जाम्पल है। और देखिए डबल बॉन्ड ओमेगा 6 और ओमेगा 7 के बीच में है ओमेगा 6 और ओमेगा 7 के बीच में। और हमेशा मैंने आपको बताया कि लेसर नंबर से आप रिप्रेजेंट करोगे, तो ये डेल्टा 9 की कैटेगरी में भी है। और आपके ये इसमें जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ कहाँ है? 18 नंबर का कार्बन है, डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें? 2 हैं। डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें? 2 हैं। किस किस पर है आपके डबल बॉन्ड? एक तो 9th नंबर पे है, एक 12th नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 9th नंबर पे, 12th नंबर से। इसको हम डेल्टा 9 की कैटेगरी में ही डालेंगे, डेल्टा 9 की फैमिली में आएगा, क्योंकि डेल्टा 9 से ही पढ़ा जाएगा, ठीक है। और अगर हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा 6 में आएगा, देखो ओमेगा 6 में आ गया, ठीक। 18 कार्बन का ही आपके एक और एग्जाम्पल है पूफा का, वो है लिनोलैनिक एसिड, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? 15 और 16 नंबर के बीच में भी आपके डबल बॉन्ड होता है, 15 और 16 नंबर के बीच में भी डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। डेल्टा से आप देखो तो डेल्टा 15 और 16 के बीच में भी होता है। और अब ओमेगा से पढ़ लीजिए आप, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ से पढ़ेंगे तो पहला डबल बॉन्ड किस पर है? ओमेगा 3 पर है। और अगर आप कार्बोक्सिल ग्रुप से पढ़ोगे तो डबल बॉन्ड किस पर है? 15वें नंबर पे है। तो जो पहले से होता है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। डबल बॉन्ड तो 3 है ना ओमेगा से, अगर आप देखो लिनोलैनिक में भी 3 डबल बॉन्ड है, एक 3rd नंबर पे है, एक 6 नंबर पे है, और एक आपके 9 नंबर पे है, लेकिन रिप्रेजेंट हमेशा पहले वाले डबल बॉन्ड से करेंगे। तो सिमिलरली डेल्टा में भी यही है। अगर आप डेल्टा से देखो तो पहला डबल बॉन्ड 9वें नंबर वाले पे आ चुका है, ठीक है। फिर दूसरा 12वें नंबर पे है, तीसरा 15वें नंबर पे है, लेकिन हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? लेसर नंबर से बताएंगे। तो ये भी आपके डेल्टा 9 की फैमिली में है। और अगर ओमेगा से देखें तो ओमेगा 3 में आ जाता है, लिनोलैनिक ओमेगा 3 में आ गया। पहला अगर हम यहाँ से कार्मिथाइल एंड से पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला जो है आपके डबल बॉन्ड कहाँ पर है? ओमेगा 3 पर है ना, इसलिए लिनोलैनिक ओमेगा 3 में आता है, ठीक है। और अगर हम डेल्टा से देखें तो डेल्टा से अगर हम पढ़ना शुरू करें, कार्बोक्सिल ग्रुप से पढ़ना शुरू करें, तो डेल्टा से कार्बन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा 6, डेल्टा 7, डेल्टा 8, डेल्टा 9। पहला डबल बॉन्ड डेल्टा 9 पर है, तो डेल्टा से लिनोलैनिक को डेल्टा 9 बोलेंगे, ठीक है। अगर ओमेगा की बात आ जाएगी तो ओमेगा में लिनोलैनिक ओमेगा 3 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सिमिलरली लिनोलेइक भी आपके डेल्टा 9 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि जब आप कार्बोक्सिल ग्रुप से पढ़ोगे तो पहला जो डबल बॉन्ड है वो डेल्टा 9 पर आता है, ठीक है। उसके बाद की बात है, लेकिन हम पहले वाले से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए ओलेइक एसिड, लिनोलेइक एसिड और लिनोलैनिक एसिड, ये तीनों डेल्टा 9 की फैमिली से आते हैं,
किससे आते हैं, डेल्टा 9 की फैमिली से। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम जैसे आप ओमेगा से काउंटिंग दे रही हैं तो वैसे तो डेल्टा से भी काउंटिंग दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं भाई, और क्यों नहीं देंगे। तो ये चीज़ समझ में आई आपको, फिर से समझा देती हूँ एक बार। समझाऊँ फिर से, देखो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हम कैसे बताते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हम कैसे बताते हैं। सैचुरेटेड क्या होते हैं, जिनके बीच में एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है उन्हें हम सैचुरेटेड बोलते हैं। जिनके बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उन्हें हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। अनसैचुरेटेड में अगर एक डबल बॉन्ड है तो हम उसे मूफा बोलते हैं, एक से ज़्यादा है तो हम उसे पूफा बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैं एक 18 कार्बन का फैटी एसिड बना लेती हूँ। ठीक, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18वें नंबर पे कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ हो जाएगा मिथाइल ग्रुप, यहाँ हो जाएगा 2 CH2 CH2 CH2। छोटा छोटा बनाया है इसलिए ऐसा बन गया है, ठीक है, ताकि आप लोग को दिखाई दे। CH2 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 डबल सिंगल बॉन्ड लगते जाएंगे। CH2 CH2 CH2, ठीक है, सॉरी ये तो है ही कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप से जब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ तो मैं पढ़ूंगी डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा 6, डेल्टा 7, डेल्टा 8, डेल्टा 9, डेल्टा 10, डेल्टा 11, डेल्टा 12, डेल्टा 13, डेल्टा 14, डेल्टा 15, डेल्टा 16, डेल्टा 17, डेल्टा 18। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। लेकिन जब मैं मिथाइल एंड से पढ़ती हूँ तो मैं पढ़ूंगी ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, 7, ओमेगा 8, ओमेगा 9, ओमेगा 10, ओमेगा 11, ओमेगा 12, ओमेगा 13, ओमेगा 14, ओमेगा 15, ओमेगा 16, ओमेगा 17। कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं करते। जब हम मिथाइल एंड से ओमेगा में काउंटिंग करते हैं तो कार्बोक्सिल ग्रुप का कार्बन को काउंट नहीं करते। ठीक, अच्छा 18 कार्बन है, ठीक है। 18 कार्बन में अगर हम देखें तो सबके बीच में सिंगल 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 बॉन्ड लगा हुआ है। सबके बीच में कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। लगा है ये सिंगल बॉन्ड, सबको दिख रहा है, मैंने लगाया ना सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड लगा है तो मतलब सैचुरेटेड है। एक भी डबल बॉन्ड नहीं है मतलब सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में अभी मैंने 18 कार्बन का आपका याद कराया, स्टीयरिक एसिड है ना, एग्जाम्पल स्टीयरिक एसिड। ठीक, अगर मैं एक डबल बॉन्ड लगा दूं, डेल्टा से पढ़ना शुरू करूं, पहला डबल बॉन्ड आता है डेल्टा 9 और 10 के बीच में, मतलब यहाँ पर, तो 2 हट जाएगा। ठीक है, 2 हट जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया, 2 हट जाएगा। तो अगर 18 कार्बन का हम डबल बॉन्ड एक आ गया है, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड है, मतलब मूफा है। ठीक है, मूफा है, पॉली अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड हो गया, जैसे डबल बॉन्ड लग गया अनसैचुरेटेड हो गया। केवल एक है डबल बॉन्ड तो मतलब मूफा है, मूफा मतलब सिंगल एक, तो इसका एग्जांपल है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड डेल्टा से पढ़ेंगे तो पहला डबल बॉन्ड किसके बीच में है, 9 और 10 के बीच में है, तो डेल्टा 9 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओमेगा से पढ़ो तो भी आपके किसके बीच में है, ओमेगा 9 और 10 के बीच में है, तो ओमेगा 9 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हमेशा छोटे नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, 18 कार्बन है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है। पहला डबल बॉन्ड 9 नंबर पे है, दूसरा डबल बॉन्ड होता है आपके 12 और 13 के बीच में, 2 हट जाएगा, 12 और 13 के बीच में डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये आपके हो जाएगा लिनोलिक एसिड, लिनोलिक हो जाएगा, मतलब ये पूफा हो गया, पूफा है, ये लिनोलिक आ गया, पूफा है। कहाँ कहाँ है डबल बॉन्ड, डेल्टा से देखें तो 9 और 12 के बीच में है, लेकिन रिप्रेजेंट डेल्टा 9 से ही करेंगे। ओमेगा में देखें 1 2 3 4 5 6 और 7 के बीच में है, रिप्रेजेंट 6 से करेंगे, है ना, तो ओमेगा 6 हो गया लिनोलिक। ठीक, 3 डबल बॉन्ड लग गए हैं, किस में लग गए हैं, 15 और 16 के बीच में। ठीक है, 15 और, ये तो 15 है ना, 15 और 16 के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, 15 और 16 के बीच में डबल बॉन्ड है। तीसरा डबल बॉन्ड कहाँ है, 15 और 16 के बीच में। तो डेल्टा से देखें तो 18 कार्बन है, 3 डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, इट मीन्स लिनोलैनिक है ये। डेल्टा से देखेंगे तो डेल्टा 9 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जब हम डेल्टा से पढ़ते हैं तो पहला डबल बॉन्ड 9 के बीच में है, उसे डेल्टा 9 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ओमेगा से देखेंगे आप तो ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3। ठीक है, ओमेगा 3 है तो ओमेगा
3 है ये। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने आज आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की अच्छे से कोशिश करी है, आपको समझा दिया डेल्टा से कैसे पढ़ते हैं, ओमेगा से कैसे पढ़ते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप से पढ़ेंगे तो डेल्टा, मिथाइल एंड से पढ़ेंगे तो ओमेगा। हमेशा पहला डबल बॉन्ड जिस भी नंबर पे है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं और लेसर नंबर से, कम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पूरा आपको बना के और समझा दिया है। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, कोई बात नहीं है, ये लॉन्ग से तार की वजह से डिसबैलेंस हो गया, बट आई होप मैं आपको पूरा क्लियर कर पाई हूँ। और अगर आपको क्लियर हुआ है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा क्लास को, एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड जो टेलीग्राम चैनल है लर्निंग विद दिव्या और होम साइंस प्लैनेट, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।